डगर बुहारे। लामी लामी केसिया सबरी डगर बुहारे। लामी लामी केसिया सबरी डगर बुहारे। क्यों बुहारे? एही रहिया आई है मोरा राम रसिया। एही रहिया आई है मोरा राम रसिया। रघुनंदन प्यारे शबरी जोहत बटिया। रघुनंदन सहारे शबरी जोहत बटिया। बाबा, इसी रास्ते से कभी मेरे रघुनाथ जी आवे तो कहीं उनको ठोकर ना लग जाए, इसलिए मैं उनके लिए सड़क बना रहा। क्रिया सबकी एक थी, सड़क कूटना, लेकिन भावना सबकी अलग अलग थी। मालिक सब सुन रहा था, जो कर्म कूट रहा था अपना, उसको उसी से मैं कान पकड़ कर निकाल दिया कि हट यहां से। मुझको ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो कर्म कूटता होवे। जो पेट पाल रहा था उसका नाम लिख लिया कि कहीं भी मुझे काम लगाना हो तो इसको बुलाऊंगा। जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प कर रहा था उसको तनख्वाह भी मिली और उसको 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। लेकिन जो आंख बंद करके सड़क कूट रहा था, कुश की चटैया शबरी झाड़ के बिछावे। कुश के चटैया शबरी झाड़ के बिछावे। कुश के चटैया सबरी झाड़ के बिछावे। कुश के चटैया सबरी झाड़ के बिछावे। स्वर में एक्यूरेसी होवे, जैसे वो बरसात में पैर स्लिप कर जाता है, ऐसे स्वर स्लिप नहीं करे, इधर उधर जा रहा। कुश की चटैया शबरी झाड़ के बिछावे। कुश के चटैया सबरी झाड़ के बिछावे। यही पर बैठी है मोरा राम रसिया। यही पर बैठी है मोरा राम रसिया। रघुनंदन प्यारे शबरी जो हाथ बटिया। रघुनंदन प्यारे शबरी जो हाथ बटिया। इस व्यक्ति को तनख्वाह भी मिली, इस व्यक्ति को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और साथ ही साथ ठाकुर जी का विमान आया इसको अपने गोद में बैठा कर साथ ले जाने के लिए। काम एक ही है, करना तो पड़ता ही है काम। अब चाहे उसको कर्म कूटने की तरह करो, पेट पालने की तरह करो, राष्ट्र निर्माण की तरह करो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। अरे जब करना ही है तो कोई भी काम प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो ना, तो
तो किसी के ऊपर एहसान नहीं होगा। अभी तो हम कुछ भी करते तो एहसान करते हैं। अजी क्या करूं, अकेला आदमी हो, इतना बड़ा काम है, नहीं देखूं तो कौन करेगा। अरे तू कर रहा है, करने कराने वाला तो कोई और है। हमें तो उसने केवल बढ़ाई दी है, लेकिन हम अपने आप को ही कर्ता मान बैठे। और ठाकुर गीता में कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मान लेते। जो अपने आप को कर्ता मानता वो अहंकारी विमूढ़ात्मा है, करने वाला तो ठाकुर है। कबीर जी कहते, ना मैं कियो न कर सकूं, ना कर सके शरे, करने वाला कोई और है। ये तो भया कबीर कबीर, भया कबीर कबीर। सीन भगत जी सेवा करते हैं, लेकिन ये कर्म कुटने वाली सेवा नहीं करते। सीन भगत जी सेवा करते, लेकिन पेट पालने वाली सेवा नहीं करते। जानते हैं पेट तो कुत्ता बिल्ली भी पाल लेता अपना। मानव जन्म केवल पेट पालने के लिए नहीं मिला है। जब दांतन थे तब दूध दिया, जब दांतन थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी नहीं है। जाने को देते अजाने को देते, जहाने को देते वो तो पूरी नहीं है। जहाने को देते वो तो पूरी नहीं है, जहाने को देते वो तो पूरी नहीं है, जहाने को देते वो तो पूरी नहीं है। दांतन थे तब दूध दिया, दांतन थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी नहीं है। जाने को देते अजाने को देते, जहाने को देते वो मुंह को भी नहीं है। जहाने को देते वो मुंह को भी नहीं है। जहाने को भोजनात् छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। हमारे एक संत वृंदावन में, वो सबको भजन करने की प्रेरणा देते हैं। एक नवयुवक ने कहा कि सब भजन ही करने लग जाएंगे, रोटी कहां से आएगी। बाबा ने कहा, यदि सब भजन करने लग जाएंगे, उड़िया बाबा, उन्होंने कहा यदि सब भजन करने लग जाएंगे तो पेड़ के जितने पत्ते हैं वो सब रोटी बन जाएंगे। नदी सरोवर समुद्र में जितना पानी है ये सब दूध बन जाएगा। पत्थर और मिट्टी के जितने ढेले हैं सब मिश्री बन जाएंगे। जिसको भजन करते करते भूख लगेगी वो पेड़ में से रोटी तोड़ेगा, नदी सरोवर समुद्र में से दूध भरेगा, मिश्री मिला करके खाएगा, फिर भजन करेगा। उस नवयुवक ने कहा, बाबा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारे सरोवर नदी और समुद्र का पानी दूध बन जाए, पेड़ के सभी पत्ते रोटी बन जाए, पत्थर और मिट्टी के ढेले मिश्री बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा, तो बेटा सुन, सब भजन भी नहीं कर सकते। फिर यदि सब भजन करने लग जाएं तो उनके लिए कोई असंभव काम भी नहीं होगा। कोई भी क्रिया आप भजन के लक्ष्य से, परमात्मा को प्रसन्न करने के लक्ष्य से करना, पता नहीं वो कब किस बात पर रीच जाए।
लोग कहते हैं हमें भगवान की पूजा कैसे की जाती है वो बताइए। हमारा सिद्धांत है हमारा हर श्वास माला होवे, हमारी हर क्रिया भजन होवे, हमारी हर जगह ठाकुर जी की गोद होवे। किसी और कालू नाम पर जुबा पे तेरा ही नाम आए, बोलना चाहे कुछ और लेकिन मुंह पर श्री ठाकुर जी का नाम आवे। आप खाना भी बनाते हैं तो इसलिए बनाइए कि भगवान को भोग लगाना है, तो आपका खाना बनाना वो पूजा हो जाएगा। आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो इसलिए झाड़ू लगाइए कि घर साफ सुथरा होगा तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, आपका झाड़ू लगाना पूजा हो जाएगा। अरे और तो और आप नहाते धोते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं आयरन किए हुए, उसके पीछे भी एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा नौकर यदि गंदा होवे तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हम ठाकुर के नौकर हैं, यदि गंदे होके उसके सामने जाएंगे तो उसको थोड़ी अच्छा लगेगा। वो कहेगा जा पहले नहा धो के आ, कपड़ा साफ करके आ, बाद में मेरे सामने आना। सुअर कहीं का कितना गंदा लगता है, डांटे ना मालिक। हम इसलिए नहाए धोए, साफ कपड़ा पहने, बढ़िया ढंग से जिए जिससे ठाकुर को अच्छा लगे। हम कमाई भी तो इसलिए कमाएं कि उस कमाई में से भगवान की सेवा करेंगे। गोपियां रोती भी हैं तो केवल एक लक्ष्य है, कृष्ण दर्शन लालसा। पुनः पुलिन मांगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, कालिंद्या कृष्ण भावना। गोपियां जमुना किनारे वापस लौट आई और 3 काम किए। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा, रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां 3 काम कर रही हैं, आलाप गा रही हैं, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। प्रलाप झगड़ा, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। विलाप, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। उद्धव ने आके देखा ब्रज में कोई गोपी गाय का दूध दुह रही है, कोई गोपी गोबर ठोकर सुखा रही है, कोई गोपी घर में झाड़ू लगा रही है, कोई गोपी अपने बच्चों को देखभाल कर रही है, कोई गोपी चूल्हा के सामने बैठकर खाना बना रही है। लेकिन वाणी सबकी एक चीज गाती है, मन सबका एक जगह है। गोविंद दामोदर माधवेते